हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और आप सबका स्वागत करता हूं फ्रीवेरा में। बेसिकली जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था वो था हमारा पार्ट 1। ठीक है। और उसमें हमने रजिस्ट्रेशन तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम बना रहे हैं वो हमारा सेकंड पार्ट है, जहां पर हम लॉगिन का पूरा फंक्शनलिटी कवर करेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लॉगिन वाली फंक्शनलिटी को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी को पहले वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और यस हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये वीडियो शायद आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप पार्ट 1 को ज़रूर से देखना, है ना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो आई बटन में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये चीज़ की थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमें करना है लॉगिन वाला। फिलहाल लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, ऑब्वियस से नहीं मिलेगा। अभी हमें लॉगिन का पूरा फंक्शनलिटी कंप्लीट करना है। तो मैं जो ये रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म है उसको ही कंट्रोल C, और मेरा जो लॉगिन वाला पेज होगा कहाँ पर है, लॉगिन 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 लॉगिन, अरे बाप रे, लॉगिन वाला पेज नहीं। हाँ नहीं है। तो फिलहाल एरर यहाँ पर सही से दिखी, नोट फॉर्म सही है। चलो न्यू फाइल, इसको सेव करते हैं login.php, ठीक है। और यहाँ पर यही फॉर्म को पेस्ट करते हैं। अब देखो ये जो एरर आ रही है ना ये वाली, उसके लिए मैं इसको निकाल देता हूँ, वापस से उसको बुला लेता हूँ, बस हो गया काम, चला गया। ज़्यादातर ऐसा होता है, तो एक बार देख लेना, आपको खुद से देखना है। यूज़र लॉगिन, और गाइज यहाँ पर हमें 2 ही फील्ड की रिक्वायरमेंट है, और वो है हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड। बाकी की जो फील्ड है वो हम निकाल देंगे। तो याद रहे जो रो वाला स्ट्रक्चर चल रहा है ये, उसके अंदर सब कुछ हम रख रहे हैं, ठीक है। तो अब उस रो के अंदर हमारी 6 की कॉलम चल रही है। अगर आप बूटस्ट्रैप को जानते हो सही तरीके से तो आपको पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉलम है ऊपर वाली दोनों की दोनों, वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और बाकी की दोनों चाहिए, पासवर्ड वाली भी चाहिए, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो भी नहीं चाहिए फिलहाल। तो इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, और इसको भी बोल दो टाटा बाय बाय सिया। हाँ, तो सबको बोल देना है अवजो। यस, जेंडर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, तो उसको भी हम मना कर देंगे, भाई तेरा कुछ काम नहीं है, तू निकल ले इधर से, ठीक है। और ये सेंड की जगह पर कर देंगे हम लॉगिन नाउ, ठीक है। और यहाँ पर दे देते हैं यूज़र लॉगिन। ये मैंने नाम दिया है ताकि मैं करंट स्टेट में उसको चेक कर पाऊँ कि हाँ ये नाम बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मैं वापस से रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ईमेल आईडी और ये पासवर्ड। अब ये रजिस्टर योर सेल्फ नहीं गाइस, लॉगिन नाउ, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, फिर करेंगे लॉगिन नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो पार्ट ऑफ द एक्शन है, मतलब फॉर्म का जो एक्शन पार्ट है वो कहाँ पर जा रहा है, function.php, ये रहा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा इंक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फाइल स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं भेजेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड भेजना है, दैट्स इट। तो अभी हमारा जो फंक्शन वाला फाइल है उसको ओपन करते हैं। ऐसे ही स्टेट के अंदर मुझे चेक करना है, तो मैं सेम चीज़ को ऐसे करता हूँ, कॉपी पेस्ट, टाइम बचाने के लिए गाइस। ऐसा नहीं है कि आप हर बार कॉपी पेस्ट क्यों करते हैं। अभी हमें आना है नेम फील्ड में, इसको कॉपी करना है, फिर यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, डन। अभी हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो गाइस आप इतने तो स्मार्ट हो कि बनी बनाई चीज़ अगर मिल रही है तो यूटिलाइज करने में क्या फ़र्क पड़ता है, ले लिया, ठीक है। वहीं से भी पोस्ट हो रहा था, यहाँ पर भी पोस्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ले लिया, और ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड, ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे ऑथेंटिकेट करना है।
अब ऑथेंटिकेशन गाइस बहुत तरीके से नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मोबाइल से लॉगिन, यूजर नेम से, ईमेल से, स्कैन से, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फिलहाल हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कैसे किया जाए। ठीक है, तो बस आपका काम हो गया। यू नीड टू पास योर ऑथेंटिकेशन क्वेरी ओवर हियर। अब आप खुद से सोचो ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है। भाई मेरे हिसाब से ऑथेंटिकेशन मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे डेटाबेस के अंदर जो कॉलम्स हैं उसके अंदर वो चीज़ें हैं कि नहीं। जैसे भाई बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती है जहाँ पर आप स्कैन, थंब स्कैन, आई स्कैन, ये सभी जो स्कैनिंग होता है तो वो ऑथेंटिकेट किया जाता है कि ये बंदा यही है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें भी चेक करना है कि भाई जो आ रहा है वो आप ही हो कि कोई और है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम ऑथेंटिकेशन। और उसके लिए जो क्वेरी लिखी जाती है वो बहुत ही सिंपल सी है कि हमें ये देखना है कि भाई जो आप हो वो डेटा यहाँ पर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो कौन सा टेबल है, तो मैं आपको दिखा दूँ आपका टेबल कौन सा है, ये वाला यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चेक करना है पासवर्ड और ये ईमेल आईडी, ये दोनों सेम हो तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तीनों चीज़ें सेम टू सेम, सॉरी तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स। तो मैं क्या कर देता हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे जाके मुझे दिक्कत ना हो इसलिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। डन। अभी हमें फोकस करना है ये वाले पार्ट, या तो आप ये भी कर सकते हो। क्या कर रहे हो, नहीं उसमें क्या था ना, हमारा इमेज नहीं था, तो इसमें इमेज है तो आगे जाके वही काम में आने वाला, देख लेंगे। अगर हो सकेगा तो दूसरी बार रजिस्टर कर लेंगे, बाकी काम ज़रूर से कंप्लीट करेंगे। अभी हमें क्वेरी लिखना है। तो गाइज आपको क्वेरी लिखने के लिए सिंपल सी चीज़ करनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। आपका जो टेबल नेम है वो, तो हमारा जो टेबल नेम है वो ये है। याद रहे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना वो चीज़ें काम नहीं करती। ठीक है, अब यूज़र रजिस्ट्रेशन वेर ईमेल इक्वल्स टू, आपका जो ईमेल आईडी अभी जो बंदा भेज रहा है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर ईमेल, ये जो आंसर है वो वहाँ पर जो आपने यहाँ पर लिखा होगा ये वाला पोर्शन में, अभी ये यहाँ से जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम शो कर रहे हैं इस वेरिएबल में और उस वेरिएबल का जो आंसर है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लगाते हैं एंड। एंड का मतलब होता है गाइस, अभी समझाता हूँ। पासवर्ड पहले लिख लेते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर डाल लेता हूँ पासवर्ड। ठीक है, अब देखना गाइज ये जो पहले लिखा है वो है कॉलम का नाम, मतलब मेरा जो टेबल है, मेरा टेबल है ये। ठीक है, और उस टेबल के अंदर जो कॉलम्स है, मतलब ये पहली कॉलम हो गई यूआईडी, दूसरी कॉलम एफ नेम, लास्ट नेम, अब ये तीसरी कॉलम है ईमेल। तो ऐसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कॉलम का नाम है ईमेल और वही यहाँ पर लिखा है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एस लिखता तो यहाँ पर एस होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको नहीं लिखना, मतलब यहाँ पर आपको लिखना है कॉलम का नेम और ये दूसरी कॉलम है ये वाली। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो वेरिएबल पास कर रहे हैं वो बिल्कुल वही है जो यूज़र की तरफ से आंसर आया है। ठीक है, तो गाइज आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, मतलब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए और इक्वल्स टू होनी चाहिए। दोनों की चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए तभी जाके हमें डेटा मिलेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि भाई ईमेल आईडी या तो आप मोबाइल नंबर वगैरह जो चीज़ें होती है, तो यहाँ पर आप और कंडीशन लगा सकते हो ऐसे, और मोबाइल
इक्वल्स टू डॉलर मोबाइल। और ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल ये और कंडीशन क्या करती है गाइस, ये और कुछ ऐसे करती है कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी तो काम चलेगा, लेकिन पासवर्ड तो यही होना चाहिए। इसे बोलते हैं एंड। ठीक है, तो फिलहाल हम हमारा जो गोल है उसको फोकस करते हैं। दैट्स इट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल वेर ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, ये हमारी क्वेरी हो गई। अभी इस क्वेरी को पास करना है, तो बिल्कुल आसानी सी बात है गाइस। अगर आप क्वेरी को पास करना चाहते हो तो पहले आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ RES। सर हर बार वही वेरिएबल चलेगा? हाँ गाइज, मैं आपको बता दूँ ये दूसरी वाली कंडीशन है, इसलिए चलेगा। अगर एक ही कंडीशन में सेम वेरिएबल लेते हो तो नहीं चलेगा। अब हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट कौन सा था? कौन। अगर ना याद हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंक्लूड में हमने एक कनेक्शन फाइल बनाई है, ये वाली पहले वीडियो में। तो उसका ये है ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्वेरी को पास कर रहे हैं जो मैंने अभी फिलहाल ऊपर लिखी है। ठीक है, और वो यहाँ पर है। डन, क्वेरी पास हो गई। अभी गाइज हमारा जो डेटा है वो ऑथेंटिकेट हो गया। अभी यूजर सही है तो डेटा फेच होगा। सॉरी, यूजर अगर सही हुआ तो आगे बढ़ना है, वरना वहीं पर उनको रख देना। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम डेटा को फेच करते हैं। ओके, तो डेटा फेच करने से पहले हम एक दो चीज कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर डेटा को फेच करना है। रिजल्ट इक्वल्स $RES.2। कैसे करते हैं डेटा को फेच, वो आपको पता है। फेच, अब आप सीख गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वाइल लूप क्यों नहीं लाया गाइस, हम एक ही बंदे की बात कर रहे हैं जो ऑथेंटिकेट हो रहा है, मतलब जो सही हुआ उनका ही रिकॉर्ड मुझे चाहिए। सही है ना, सबका रिकॉर्ड करके क्या करूँगा, बाजी थोड़ी बनानी है। हाँ चलो, तो अभी उसी बंदे का रिकॉर्ड मुझे मिल रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्ड मुझे मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो गाइस, प्रिंट आर रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ से कर देता हूँ डाई। डाई का मतलब यहाँ से खत्म हो जाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूजर नेम यूज कर रहा हूँ Kaushik@gmail.com, और यहाँ पर 1 2 3। अब मैं लॉगिन नाउ। तो गाइस आप देखो, ये बिल्कुल हमें वही डेटा मिल रहा है जो बंदा ये है। ठीक है, तो इस बंदे का नाम चेंज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको पता चले कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तीनों सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पर राम लिख देते हैं और ये कर देते हैं पटेल। ठीक है, अभी हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो भाई कसराम पटेल ऐसा हो गया। हाँ सॉरी, हाँ अभी ये सही होना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी देखो यहाँ से कर रहा हूँ मैं रिसेंड। अभी देखो राम पटेल, मतलब आपको डेटा मिल रहा है। ठीक है, एक बार वो भी देख लेते हैं, अगर मैं गलत पासवर्ड डाल दूँ, कुछ सही से ना डालूँ तो क्या मुझे मिल रहा है। तो भाई यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ Kaushik@gmail.com, और पासवर्ड में कुछ भी डाल रहा हूँ। ठीक है, और लॉगिन कर रहा हूँ। तो देखो आपको कुछ नहीं मिल रहा, मतलब हमें इटरेशन नहीं मिल रहे। तो वही तो चीज़ है हमें देखनी थी। अगर यूज़र सही नहीं हुआ तो वो लॉगिन नहीं होगा, अगर वो सही है तो लॉगिन हो जाएगा। दैट्स इट। तो हमारा काम हो गया गाइस, ये हो गया रिजल्टेंट। अभी आप ऐसे कर सकते हो, इफ $RESULT रिजल्ट अगर 0 से बढ़ जाए, देन इको वेलकम मिस्टर हेलो। फिर यहाँ पर हम नाम रिप्लेस कर देंगे अगर आप चाहते हो तो, और यहाँ पर एल्स पार्ट में ये होता है गाइस, आपको याद हो तो इको
यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो यहाँ पर आगे लिख देते हैं इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। दैट्स इट गाइज। अभी यहाँ पर आते हैं, फिर से F5 रिसेंड करो इनको, तो आ गया देखो इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी हम यहाँ पर वापस आते हैं और पासवर्ड सही डालते हैं, देखते हैं डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो मिल ही जाएगा गाइज, और आपको वो स्टेटमेंट मिलेगा जो हमने लिखा है, हेलो मिस्टर हेलो कुछ था। हाँ तो देखो मिल गया, वेलकम मिस्टर हेलो। लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है, नोटिस ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास std क्लास could not be converted into any integer। कोई बात नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये वाली लाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादातर गाइज यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे होता है, जैसे एस के कोई भी एक वेरिएबल ले लिया और MySQL i_num _rows ऐसा कोई फंक्शन है और उसमें आपको रिजल्ट पास करना है, ठीक है। और यहाँ पर पास करना है आपको ऐसे काउंट $SK, अगर 0 से हुआ बड़ा तभी जाके काम होगा, ठीक है। फिर से रिसेंड करते हैं। ओ माय गॉड, MySQL num rows यही है, यही है। हाँ तो भाई इनको चाहिए कनेक्शन, ऐसा ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं ऑब्जेक्ट के साथ ही वो काम करेगा, मतलब आर्ग्यूमेंट MySQL num rows एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट 2 गिवन। ओ माय गॉड। तो भाई ये पूरा जोल चल रहा है यहाँ पर, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी जैसे था वैसे ही कर देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, डन, ठीक है। ये नम रोज वाला मैं बाद में आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ चलो अभी मिस्टर हेलो आ रहा है, हमारा काम हो रहा है। बाकी का अगर आप चाहते हो कि ये एरर ना आए तो भी मैं आपको बताऊंगा। नोटिस में क्या होता है कि आपको सिर्फ हिंट देते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो इनके हिसाब से सही नहीं है, तो यस बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उनको हम कवर अप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें जो रिजल्ट चाहिए वो अभी मुझे मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ से आगे बढ़ जाने वाले हैं। अब मान लीजिए कि आपका लॉगिन हो गया, तो अभी क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पर सेशन सेट करना, ठीक है। अब यहाँ पर सेशन क्यों सेट करते हैं, तो देखो गाइस, आप जैसे ही फेसबुक वगैरह में लॉगिन होते हैं तो आपको वेलकम पैनल में दिया जाता है वेलकम मिस्टर समथिंग समथिंग, ठीक है। तो अब वही चीज़ें हमें यहाँ पर भी करनी है, ओके। तो हम जाते हैं, पहले देख लेते हैं सेशन कैसे सेट करना है। यस, तो सबसे पहली चीज़ सेशन को सेट कैसे करें। तो भाई जब भी बात सेशन की आए तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होती है पेज के ऊपर कहीं पर भी आपको सेशन की रिक्वायरमेंट है, आप वहां पर ये लिख दो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ये लिखना बहुत ज़रूरी है गाइज, अगर ये नहीं लिखा तो सेशन के अंदर वैल्यू कभी भी सेट नहीं है ना। तो ये पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है सेशन में आप सेट क्या करना चाहते हो, आप कुछ भी सेट कर सकते हो सेशन के अंदर, जैसे हाउ टू सेट वैल्यू इनसाइड द सेशन। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है $_ सेशन, ये कैपिटल में लिखना है, हाँ बिल्कुल इसमें लिखना है, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल जो पहले से डिफाइन। अब यहाँ पर आपको सेशन का नाम देना है कि यहाँ पर सेशन जो सेट कर रहे हो वो क्या है। तो मैं यहाँ पर यूजर आईडी ऐसे सेशन को नाम दे रहा हूँ,
और यहाँ पर आप आईडी पास कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बंदा लॉगिन हुआ है उनका जो आईडी है वो यहाँ पर आए। ठीक है, अभी रिजल्ट कहाँ पर है? तो भाई रिजल्ट यहाँ पर है। आप जानते हो कि कैसे डेटा की कॉलम में जो आंसर होता है वो फैच करके लिख सकते हैं। ठीक है, ना याद हो तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हमने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है। ये वाला यहाँ रिजल्ट के पास, आर के पास रिजल्ट है, तो कैसे करना है आपको? RE.2 आपका रिजल्ट, आपकी कॉलम का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है result.2 UID। शायद ऐसा है, मुझे कॉलम का नाम याद नहीं है, एक बार देख लेते हैं क्या था। ये वाला UID। डन। चलो, अभी सेशन हो गया सेट। अब सेशन के अंदर यूजर आईडी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि गाइज आप जब चाहो तब इस यूजर का डेटा निकाल सकते हो जब तक सेशन स्टार्ट। तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, सेशन स्टार्ट है मतलब सेशन में जब तक काम चलेगा या तो सेशन स्टार्ट होगा तब तक वो यूजर वहां पर जा सकता है, बाकी नहीं जा सकता। ठीक है, अभी हम करते हैं डैशबोर्ड को डिजाइन। उनसे पहले ये जो बंदा है एक बार लॉगिन हो जाए तो वो कहाँ पर जाना चाहिए, है ना, रीडायरेक्ट कहाँ पर होना चाहिए। तो उसके लिए गाइज 3 टाइप के हेडर्स होते हैं, उसमें से हम पहला वाला अभी यूज कर रहे हैं। बाकी के जो हेडर्स है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। रिफ्रेशिंग हेडर होता है, फिर कंटेंट वाला हेडर होता है, और ये जो तीसरा है ये है हमारा लोकेशन। तो वो अभी फिलहाल हम यूज कर रहे हैं हेडर। इसमें ऐसे लिखते हैं लोकेशन, फिर कॉलन करना है आपको, फिर आपका जो पेज है जहाँ पर आप ये भेजना चाहते हो इस यूज़र को, उसका नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ रहा हूँ, ये ज़रूरी है? नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी है। आप रखो आपका कोडिंग स्ट्रक्चर जैसे रखना चाहते हो। मैं फिलहाल ऐसे करता हूँ, तो डैशबोर्ड। डन गाइस, इतना आपका काम हो गया। ओके, ये बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हो कि जो हमारी पैनल है वहीं पर वो रिडायरेक्ट हो जाए, जैसे यूजर नेम पासवर्ड सही नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको मैसेज मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलना चाहिए कि योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो फिलहाल बहुत ही आसान है गाइस। इसको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल में डाल देना है मैसेज। ठीक है, अब इस $_सेशन इनको भी सेशन में डाल दो। ये बहुत सिंपल है गाइस, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। मैसेज ऐसा एरर, फिर दूसरा मैसेज होता है सक्सेस, इसलिए हमने ये नाम दे दिया। ठीक है, अब आंसर में क्या स्टोर करना है, ये जो मैसेज वाला है वो। डन। अभी इनको रिडायरेक्ट कहाँ पर करना है, तो यही से ये चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार लिख लिया तो लिख लिया login.php। दैट्स इट गाइज, आपका काम हो गया। अभी क्या करना है, अभी हमें लॉगिन वाले पेज पे आना है, क्योंकि हमें एरर भी तो दिखानी है। अभी ये जो लॉगिन नाम है ना, उसके नीचे एग्जैक्टली यहाँ पर हमें वो चीज़ें दिखानी है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा वो। समथिंग लिख देता हूँ ताकि हम पोजीशन को चेक कर पाए कि वो कहाँ पर दिखेगी एरर। हाँ तो भाई ये वो यहाँ पर दिख रही है। अभी यहाँ पर CSS लगा देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर कलर रेड। ठीक है, हो गया। अभी आप चाहो तो यहाँ पर ये कर सकते हो, फॉन्ट वेट बोल्ड। दैट्स इट। और अभी करना क्या है, तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने बोला जब भी सेशन के अंदर ये चीज़ें सेट हो तभी वहां पर वो चीज़ें दिखनी चाहिए। अब वो कब सेट होगी, जब वो एल्स वाला पार्ट चलेगा तब। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेशन को स्टार्ट करना है। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ये काम हो गया। अभी आपको यहाँ पर आना है, ये पोजीशन थी हमारी, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ इफ। ठीक है,
आप ऐसे लिख सकते हो ये भी करके। आप एंड इफ का भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। इफ़ आपकी कंडीशन क्या है, इफ़ इज सेट, अगर ये चीज़ें सेट हैं, $_सेशन और क्या था, मैसेज एरर, ऐसा था। अगर सेट है तो क्या करना है, तो भाई ये करना है आपको। समझ में आया? ये कंडीशन तभी चलेगी जब सेशन के अंदर ये सेट हो, वरना वो चीज़ें नहीं चलेगी। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? यस, ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। डन। ये हमारा इफ कंडीशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म, ठीक है, और उसके बीच में है ये। अब यहाँ पर मुझे प्रिंट करवाना है वही स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ गाइस, php echo, और ये हमारा जो सेशन है वो सेमीकोलन दे दो, आपका काम हो गया, रेडी है, डन है। अब देख लेते हैं कि भाई वो काम हो रहा है कि नहीं। फिलहाल आपको ये स्टेटमेंट का एरर दिख रहा है, उनको सेट करते हैं गाइस, कहाँ पर मिस्टेक हुआ। हाँ, ये बात डन, अभी नहीं दिखे, ठीक है। अब करते हैं कुछ नया वाला। अब लॉगिन कर रहा हूँ मैं। अभी देखो डेटाबेस में वो चीज़ नहीं है, आप आगे यहाँ पर इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, सही है। अभी मैं करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ, कौशिक gmail.com 123। हाँ, तो हम आ गए डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। ये पेज बनाना बाकी है लेकिन आपका काम हो गया। डन। तो जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हो गाइस, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखानी है यूज़र को वो होता है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, डैशबोर्ड में उनका खुद का प्रोफाइल वाला पेज हो सकता है, या तो जो हेडर है वो हेडर चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से बदलने वाली है, ठीक है। तो पहले डैशबोर्ड को डिज़ाइन करते हैं। उससे पहले इस लॉगिन के अंदर और कुछ चीज़ें बाकी है कि नहीं, तो गाइज बिल्कुल कोई भी चीज़ बाकी नहीं है। हेडर वाला पार्ट एकदम कंप्लीट है, सॉरी लॉगिन वाला पार्ट एकदम कंप्लीट है। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर रिमेंबर भी कुकी वगैरह सेट करते हैं। हमने इस प्रोजेक्ट में कुछ भी वो चीज़ नहीं किया है, लेकिन हाँ लॉगिन वाला आपको समझ में आ गया विद सेशन आप लॉगिन कैसे करो, ठीक है। तो यस गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कुछ भी आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे।